Okay. Assalamu alaikum students. I am your teacher Dr. Sabah Sana and welcome to all of you in second practical class of this week. And in today's class we are going to discuss uh, subculture techniques. It is actually the continuity of the previous lectures. तो previous lecture में से पहले अगर कोई question है तो आप वो पूछ लें, जब तक कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो कर लेते हैं जी. previous class में से कोई question है तो पूछ सकते हैं जी बच्चों. प्रीवियस क्लास में से अगर कोई क्वेश्चन है या प्रीवियस क्लासेस में से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि कंटिन्यूटी है तो फ्लो में आने के लिए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे सब कल्चर टेक्निक्स. सब कल्चर टेक्निक्स होती क्या है, ये हमने प्राइमरी कल्चर के बाद से डिस्कस किया था. प्राइमरी कल्चर टेक्निक्स वो टेक्निक्स जो कि हम फंगस को फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्राइमरी कल्चर टेक्निक्स हैं. प्राइमरी कल्चर से अगर हमने फर्दर कल्चर करना हो तो वो सब कल्चर हैं. या हमारे पास प्राइमरी कल्चर ना भी हो, प्रीवियस कोई कल्चर है उसको हमने नई प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करवाना हो, ग्रो करवाना, वो भी सब कल्चर है. तो ऑलवेज जब आप प्रीवियस ग्रोथ में से इनोकुलम लेके उसको न्यू मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली वो सब कल्चर है. और इस ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम सब कल्चर टेक्निक्स कहते हैं. ये बेसिकली कल्चर ट्रांसफ़र टेक्निक्स हैं. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमने उस दिन इनलिस्ट की थी, वो 4 थी. एक स्ट्रिकिंग. स्ट्रिकिंग हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए इस्तेमाल होती है. सॉलिड मीडिया के ऊपर ये टेक्निक जो है वो परफॉर्म की जाती है. स्ट्रिकिंग एक सब कल्चर की एक टेक्निक है जो कि सॉलिड मीडिया के ऊपर अप्लाई की जाती है. इसमें इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से हम प्रीवियस कल्चर को न्यू मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं. ये स्ट्रिकिंग जो है वो हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह की हो सकती है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस. फिर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस को हम 4 तरह से कर सकते हैं, जिसको हमने 1 वे स्ट्रिकिंग, 2 वे स्ट्रिकिंग, 3 वे स्ट्रिकिंग और 4 वे स्ट्रिकिंग का नाम दिया था. 3 वे स्ट्रिकिंग को हमने टी स्ट्रिकिंग भी बोला था और 4 वे स्ट्रिकिंग को हमने क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग भी बोला था. और स्ट्रिकिंग का पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन डिस्क्रीट कॉलोनीज. और ये डिस्क्रीट कॉलोनीज कैसे ऑब्टेन होती हैं, क्योंकि स्ट्रिकिंग में इनोकुलम की ग्रेजुअली डाइल्यूशन होती है. इसकी वजह से डिस्क्रीट कॉलोनीज या डिस्क्रीट माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होती है. काइंडली माइक ऑफ रखेंगे. आयला तस्लीम तो अपने माइक ऑफ रखेंगे, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है. तो ये स्ट्रिकिंग हमने डिस्कस किया था. सेकेंड जो टेक्निक हमने डिस्कस की थी वो थी स्पॉटिंग. स्पॉटिंग फिलामेंटस फंजाई के सब कल्चर के लिए इस्तेमाल होती है. स्पॉटिंग की जो टेक्निक है वो फिलामेंटस फंजाई के सब कल्चर के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें भी एगर ही यूज़ होता है. ये एगर के ऊपर ही परफॉर्म होने वाली सब कल्चर की टेक्निक है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो डिफरेंट है. इसमें इनोकुलेटिंग नीडल इस्तेमाल होती थी. स्पॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एगर के ऊपर इस्तेमाल होती है, मोस्टली फिलामेंटस फंजाई के लिए की जाती है, और इसमें इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से हम फिलामेंटस फंजाई के स्पोर्स जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं न्यू मीडिया के ऊपर. इसके अलावा जो टेक्निक्स मैंने बताई कि जो आप हमें डिस्कस करनी है आज, वो है स्टैबिंग और ब्रॉथ इनोकुलेशन. ये भी सब कल्चर की टेक्निक है. तो स्टैबिंग क्या है और ये करते कैसे हैं. स्टैबिंग को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको बता भी था, मज़ीद बता रही हूँ कि जो सॉलिड मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट एगर एक सॉलिडिफाइड मीडियम है, बेसल मीडियम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट डला होता है जिसको हम एगर कहते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड था. और इस मीडिया के अंदर ये कितना डला होता है, परसेंटेज में बात करें तो ये एटलीस्ट 1.5% होगा, तो ही आपका मीडिया कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो सेमी सॉलिड रहेगा. तो न्यूट्रिएंट एगर को या किसी भी एगर को जिसमें 1.5% एगर हो, हम पेट्री प्लेट्स के अंदर पोर करते हैं. लेकिन ये सॉलिड मीडियम हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बना सकते हैं. एक मीडियम ऐसा है, एक एगर ऐसा है जिसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाते हैं.
وہ ایگر کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہے ٹرپل شوگر آئرن ایگر. ٹرپل شوگر آئرن ایگر یہ ایسا ایگر ہے جو کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب کے اندر شوگر آئرن ایگر. اس کے علاوہ اس میڈیم میں آئرن کا سورس بھی ہوتا ہے. آئرن